भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कल्पना की थी कि भारत का प्रत्येक नागरिक तक वित्तीय साक्षरता का मुद्दा पहुंचे। तो हमारे जैसे व्यक्तियों को प्रत्येक को बलों के स्तर पर लगा के और हर घर घर ढाणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो गवर्नमेंट के है, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल है, चाहे पंचायत है या निजी विद्यालय है या निजी कॉलेज है, उनके माध्यम से आप जैसे स्टूडेंट से मिलवाते हैं और उनको हम वित्तीय साक्षरता डाले जाते हैं। तो आपको मैंने पैकेट दिया, उसमें बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि 2 बीमों के बारे में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए उस बीमों के बारे में। तो जैसे एक 20 रुपए का बीमा है और एक है 436 रुपए का बीमा। 20 रुपए का बीमा है जो दुर्घटना बीमा है, जिससे अपने को किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए उसकी सुरक्षा के लिए, और दूसरा बीमा है 436 का जो कि अपने सामान्य बीमा है जीवन की सुरक्षा के लिए। तो दोनों मान लीजिए कितने रुपए हुए, 456 रुपए। तो 456 रुपए अपने अकाउंट से काटे जाते हैं। ये बीमा आपके बीसी के माध्यम से और बैंक में जहाँ आपका प्राथमिक अकाउंट है उसमें कर सकते हो, और इसमें जैसे 456 रुपए आपके करते हैं और आपको 365 दिन की सुरक्षा मिलती है। किसी प्रकार की कुछ भी हानि हो जाए तो आपको परिवार को 4 लाख का गवर्नमेंट क्लेम के रूप में मदद भी देती है, और विकलांग होने पर 1 लाख की गवर्नमेंट हेल्प भी देती है। साथ ही साथ दूसरा है अटल पेंशन योजना। तो जैसे मान लीजिए कि 18 से 40 का चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब युवा होता है तो 2 पैसे कमा के एकटे करके या संग्रह करके रखता है, निवेश करके रखता है, तो उसका भविष्य सुनहरा हो जाए। तो उसी के तहत भारत सरकार ने 2014 से लेकर आज तक एक अच्छी योजना चलाई है, अटल पेंशन योजना, जिसके माध्यम से 2 पैसे अपन अपनी एज के अकॉर्डिंग, जब जैसे 18 और 40 की उम्र है उसमें 2 पैसे कमा के अपन बचत कर दे तो अपना जो बुजुर्ग है या बुढ़ापा है जो बेहतर गुजरे उसके लिए। तो जैसे इसमें क्या होता है कि अपना जो एज के अकॉर्डिंग, जैसे अपनी जितनी उम्र होती है, जैसे 18 हो या 19 हो, जैसे भैया तेरी कितनी उम्र है, 18। हाँ, तो भाई ने बताया कि मेरी 18 उम्र है, तो ये पर मंथली 42 रुपए भरेगा, तो इसको 60 साल पूरे होने पर इसको 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। और इनको जैसे ये जो जमा राशि है ये पूरी जो से ब्याज सहित 1,70,000 रुपए इसकी जो बारिश होगा उसको मिलेगी। ठीक है, इनको भी 60 के बाद जितने साल जीवित रहेगा उतने साल पेंशन मिलेगी। उसके बाद इनकी जो धर्मपत्नी होगी उनको भी पेंशन मिलेगी, परंतु उसके लिए कुछ शर्तें होगी उसके अनुसार ही। और इसके साथ तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, जो बालिका के लिए है, और प्रत्येक परिवार की अधिकतम 2 बालिका है और कोई जुड़वा बालिका हो तो उनके 3 के भी अकाउंट खोले जाते हैं। न्यूनतम 250 से अकाउंट खोले जाते हैं और अधिकतम 1.5 लाख अपने जो परिवार की क्षमता है उसके अनुसार। इसमें क्या होता है कि बच्ची का उच्च एजुकेशन के लिए या उसकी सगाई के लिए या शादी के लिए परिवार को बहुत अच्छी हेल्प भी मिल जाती है, जिसमें जो अपनी जमा पूंजी है वो उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 8.2 के सही से उनको अच्छी ब्याज से मिलती है। चाहे बच्ची का वो उच्च अध्ययन करवाना चाहते हैं या उसका शादी ब्याह अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो किसी के सामने उनको ब्याज देने की या किसी प्रकार के साहूकार के पास पैसे लेने की जरूरत नहीं, वही अकाउंट के पैसे उनको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और आगे साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, मुख्य रूप से जो आज दिनों दिन बढ़ते साइबर अपराध कि आज अपन प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे या प्रत्येक मिनट में फोन पे कई प्रकार की वीडियो के माध्यम से सुनते हैं और देखते भी है कि आज उसके साथ साइबर के रूप में ये धोखा हो गया, उसने फलाना लिंक खोला तो उसके साथ में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट उसने शेयर किए तो उसके साथ ये हो गया। होता नहीं है, सुनते हम दिनों दिन। तो इससे अपने को सावधान रहना चाहिए, अपने को अनावश्यक या बिना जानकारी वाला ऐप को उसको अपने को लॉगिन नहीं करना है, ना उसको अपने फोन में डाउनलोड करना है। और अपने जो पासवर्ड है, चाहे एटीएम के नंबर हो चाहे अपने डॉक्यूमेंट नंबर है, इसको किसी प्रकार के अनजान व्यक्तियों द्वारा शेयर नहीं करने हैं। और अपने एपीएस के माध्यम से जो पैसे उठाते हैं अदरवाइज या ओटीपी के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट काम करवाते हैं वो भी अंतरकार बंदों से नहीं करवाने। अपनी जानकारी या बैंक का संबंधित काम बीसी से करवाएं और ई मित्र का जो सीएससी सेंटर होता है उसमें काम करवाएं। विशेष तरह से ध्यान रखें कि अपने जो ये एटीएम के पिन है या ओटीपी आते हैं फोन पे, ये किसी प्रकार के किसी को शेयर न करें। विशेष तरह से इसका ध्यान रखें। और साइबर में किसी प्रकार के कई प्रकार के धोखे भी हो रहे हैं, उसमें अपने को सावधान रहना है। और समय की मैं नाजुकता को ध्यान में रखते हुए आपको इतना ही बताऊंगा। आपको ये जानकारी अपने तक स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के, आप भी 18-20 साल के मौजूद भारत के नागरिक माने जाते हो तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो आप इस जानकारी को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को अच्छी तरह से बताएं कि उसके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो। बैंक का बचत की जानकारी होनी चाहिए, बीमों की जानकारी, और ये जो बीमे बताइए ये प्रत्येक व्यक्ति के होने अनिवार्य है, क्योंकि आप जो 456 रुपए कोई मोटा धन नहीं है, परंतु 365 दिन की उसकी सुरक्षा है। किसी प्रकार का कुछ हो जाए तो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी छत की छाया के रूप में काम कर सकता है।
धन्यवाद जी।